क्या आज भी राजा महाराजाओं की आत्माएं भगवान शिव की पूजा अर्चना करती हैं? कि यहाँ पर कदम कदम पर बेशुमार खजाना छुपा हुआ है। कई लोग इसके बारे में 475 वर्ष पुराना मंदिर है ये। अच्छा। मेहदीपुर बालाजी से आगे रामराजा सरकार यहाँ आए। अच्छा। जानवरों की हड्डियां वगैरह डली हुई हैं। क्या राजा महाराजाओं के हथियार आज भी यहाँ पर रखे हुए हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं 400 वर्ष पुरानी राजा महाराजाओं की ऐसी रहस्यमय गढ़ी के पास, जिस गढ़ी को देखकर आप लोगों का दिमाग घूम जाएगा। यहाँ पर राजा महाराजाओं का बेशकीमती खजाना आज भी रखा हुआ है। श्री हनुमान जी महाराज आज भी उस खजाने की पहरेदारी करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो इस वीरान जंगल में आज एक राजाओं की ऐसी गढ़ी पाई गई है, जहाँ पर राजा महाराजा अधिकांश अपना समय गुजारा करते थे। बताया जाता है कि सावन के महीने में रानी 1 महीने के लिए यहीं पर रुका करती थी। आज हम इस रहस्यमय विरासत को आपको पूरा तरीके से घुमाने वाले हैं। आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे कि क्या राजा महाराजा शिकार खेलने के लिए और 1 महीने रुकने के लिए इतनी आलीशान विरासत बनवा सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आए हैं टीकमगढ़ जिले की ओरछा के राजा की विरासत पर। तकरीबन ओरछा के किले से 8 से 9 किलोमीटर दूर भयंकर जंगलों में चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में ये राजाओं की गढ़ी आज हमें मिली है, और आज इस गढ़ी को हम आपको दिखाने वाले हैं। आ जाइए। भयंकर संघर्ष करने के बाद आज हम उस गढ़ी तक पहुंचेंगे, क्योंकि गढ़ी एक बहुत भयंकर पठारियों के बीच में है। किसी को भी मालूम नहीं चलता था कि यहाँ पर राजा महाराजाओं की इतनी बड़ी विरासत छुपी हुई है। आज किसी भी तरीके से हम वहाँ पर पहुंचेंगे और पहुंच करके इसको आपको दिखाएंगे, तो आप लोग यकीन नहीं करोगे कि राजा महाराजाओं की इतनी शान शौकत ऐसे आसो आराम हुआ करते थे। और उस खजाने से भी पर्दा उठाएंगे, क्योंकि समय समय पर लोग खजाने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन आज तक कोई भी एक फूटी कौड़ी प्राप्त नहीं कर पाया है, क्योंकि खजाने पर पहरा है राजा महाराजाओं की आत्माओं का, और श्री हनुमान जी महाराज भी उस खजाने की रक्षा करते हैं। आ जाइए। दोस्तों, तकरीबन 40 से 45 मिनट पैदल चलने के बाद अब हम उस रहस्यमय विरासत के पास आ चुके हैं, और ऐसे कई रहस्यमय विरासतें यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आप इस तरफ आइए, तो तकरीबन 1 मंजिला ये बनी हुई है, और 1 मंजिले धरती के नीचे बताई जाती है। यहाँ पर इसकी खूबसूरती को आप देखोगे तो बेहद खूबसूरत इसे बनाया गया था, और एक समय यहाँ पर ना 3 दरवाजे हुआ करते थे। आज तो ये दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं। यहाँ पर एक दानाल नुमा बनाई गई थी, और आज इसके अंदर यहाँ से एंट्री कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ से इसके अंदर ना रानी रहा करती थी। सावन के महीने में 1 महीने के लिए रानी इसी महल में रहा करती थी, और यहाँ से जस्ट सामने ये शिव मंदिर है। यहाँ पर रोज जल चढ़ाने के लिए आया करती थी, भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए। 400 वर्ष पुराना शिव मंदिर भी हम आपको दिखाते हैं। आ जाइए। यहाँ पर आप आइए। ये है 400 वर्ष पुराना शिव मंदिर। आप गौर से देखिए, 400 वर्ष पुराना वो शिव मंदिर जहां पर ओरछा के जो राजा हुआ करते थे 1 महीने के लिए यहीं पर रुका करते थे। सावन के महीने में रानी भगवान शिव को जल अर्पित किया करती थी। राजा महाराजा द्वारा ही ये मंदिर बनवाया गया था। आज भी यहाँ पर लोग बाग पूजा करने के लिए आते हैं, आप देख सकते हो। अब हम यहाँ से आपको दिखाने वाले हैं रानी की रहस्यमय उस विरासत को, राजा के किले को, और उस खजाने के भंडार को, जहां पर खजाना होने की बात कही गई है। चलिए। शिव मंदिर देखने के बाद अब हम इस तरफ चलते हैं। आ जाइए। यहां पर इस विरासत को आप देखोगे तो आज किस तरह से झाड़ फूक में पूरी तरह से ये गायब हो चुकी है और टूटने की कगार पर है, लेकिन इसके अंदर की खूबसूरती आज भी बेजोड़ है। यहाँ से इसका मुख्य दरवाजा हुआ करता था उस समय, और एक समय हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो ये हॉल दिखाई दे रहे हैं ना, शत्रुओं ने जब यहाँ पर राजा के ऊपर आक्रमण किया, जब औरंगजेब का शासन था, तो उस समय राजा के ऊपर गोलियां दागी गई। आज भी गोलियों के निशान यहाँ पर आपको दीवारों पर दिखाई दे रहे होंगे। इस तरफ से आइए।
यहाँ पर एक समय लकड़ी का दरवाजा मजबूती के साथ लगा रहा करता था, लेकिन वक्त के साथ आज दरवाजा तो मौजूद नहीं है। उस समय का ये निर्माण पहाड़ी पत्थर, ईंट और चूना कंकड़ यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे तो एक बरामदा बना हुआ है। राजा महाराजाओं के समय ये पूरा बरामदा उनके सैनिकों से भरा रहा करता था, दासियों से भरा रहा करता था। आज यहाँ पर आप देखोगे तो जानवरों की हड्डियां वगैरह डली हुई हैं। कुछ ऐसा हाल यहाँ का हो गया है कि बताने लायक स्थिति में भी नहीं है। इसके थोड़े हम और अंदर चलेंगे, अंदर आएंगे तो ये उस समय इस छोटी सी गली का, इस छोटी सी रानी महल का आंगन हुआ करता था। आंगन में यहाँ से इस झाड़ के इस तरफ से ना सीढ़ियां गई हुई है बावड़ी में नहाने के लिए, जहां से रानी जाया करती थी। बावड़ी भी अभी आपको दिखाएंगे हम। और इस तरफ ये रानी के कक्ष बने हुए हैं। ये जो कक्ष है ये रानी के कक्ष है। इस तरफ रानी की दासियां रहा करती थी और ये दरवाजा उस समय चालू था, इस तरफ वाला ये। तो इस दरवाजे से रानी सीधा शिव मंदिर के दर्शन करने के लिए, जल अर्पित करने के लिए जाया करती थी। आज पूरी तरह से इस विरासत की क्या दुर्दशा हो गई है वो आप अपनी आंखों से देख सकते हो। लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पर कदम कदम पर बेशुमार खजाना छुपा हुआ है। कई लोग इसके बारे में बताते हैं, तो उसके लिए भी लोगों ने इन विरासत को काफी तोड़ा, काफी मरोड़ा। आज वक्त के साथ क्या कुछ इनका हाल हो चुका है वो आप गौर से देख लीजिए। क्या 400 वर्ष पुराना रानी का बेशुमार खजाना आज भी यहाँ पर छुपा हुआ है? क्या आज भी यहाँ पर खजाने की पहरेदारी आत्माएं करती है? इस तरफ आप आइए तो गौर से देखोगे आप, इस पूरा ये जो बरामदा बना हुआ है, क्या कुछ इसकी दुर्दशा हुई है। यहाँ पर मैं थोड़ा रोशनी करके दिखाता हूँ। ये देखिए किस तरह से आज ये पूरा टूटने की कगार पर है। आज यहाँ पर जानवरों का मल ही मल मौजूद है। आज पूरी तरह से खंड बिहांडे हो चुका है। लेकिन बताया जाता है कि रात के समय में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं जो यहाँ पर आ सके। आज हम इस विरासत को ऐसी बारीकी से देखेंगे, 400 वर्ष पुराना इतिहास आपको नजर आएगा। आ जाइए यहाँ से कुछ खास बातें हम करते हैं। दोस्तों बताया जाता है एक समय हुआ करता था 16वीं शताब्दी का। 16वीं शताब्दी में जो गढ़कुंडार के राजा हुआ करते थे रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, उन्होंने अपनी राजधानी ओरछा स्थानांतरित कर दी। ओरछा अपनी राजधानी स्थानांतरित करने के बाद उनके सबसे गौरवशाली राजा हुए जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है, वीर सिंह देव बुंदेला। वीर सिंह देव बुंदेला ने यहाँ पर इन पहाड़ियों के बीच में अपना एक बाग बनवाया और सावन के महीने में वो यहीं पर आकर रुका करते थे अपनी रानी के साथ। तकरीबन ओरछा के महल से 8 से 9 किलोमीटर दूरी इसकी बताई जाती है और यहाँ पर राजा 1 महीने के लिए रुका करते थे। तो यहाँ पर उन्होंने मुसीबत के समय के लिए कुछ धन संपत्ति भी छुपा कर रखी थी, जिस पर आज लोगों की पूरी तरह से नजर है। आज पूरी तरह से खंडर हो चुकी है। राजा के बाद जितने भी राजाओं ने शासन किया सब यहाँ पर 1 महीने के लिए आया करते थे और आज रानी की इस खूबसूरत विरासत की दुर्दशा आप देख सकते हो। बताया जाता है कि रात के समय कुछ अजीबो गरीब यहाँ पर आवाजें आती हैं। सावन के महीने में यहाँ पर भगवान शिव के भजनों की धुनें सुनाई देती है। क्या 400 वर्ष से राजा महाराजाओं की आत्मा यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करने के लिए सावन के महीने में आती हैं? क्या आज भी राजा महाराजाओं की आत्माएं भगवान शिव की पूजा अर्चना करती हैं? क्या आज भी खजाने की पहरेदारी वो अदृश्य आत्माएं करती हैं? ये सारी बातें हैं या फिर रहस्य या फिर कुछ किंवदंतियां हैं, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन लोगों का यही मत है कि यहाँ पर हर कदम कदम पर जो सोने की मटकियां हुआ करती हैं वो एक मोटी मोटी सांकड़ों से बंधी पड़ी हैं। लोग कभी भी अगर उनको देखना चाहें तो देख नहीं सकते, लेकिन अनजाने में किसी व्यक्ति को टकरा जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय की ये बनावट देखते हुए हम थोड़ा बाहर के लिए निकलते हैं। आ जाइए यहाँ से इस बरामदे से हम थोड़ा बाहर के लिए निकलेंगे। काफी मोटी मोटी दीवारें, तकरीबन 3 फुट चौड़ी दीवारें इसकी बनी हुई हैं। यहाँ पर आ जाइए, थोड़ा बाहर आकर के हम इसको देखेंगे बारीकी से। आ जाइए इस तरफ आएंगे, इस तरफ आएंगे तो इस तरफ ना हमें बावड़ी दिखाई देगी। आ जाइए, ये देखिए ये है राजा महाराजाओं के समय की बावड़ी और बावड़ी में यहाँ से ना अंदर महल में जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई है। वो हॉल देख रहे हो ना आप, उस हॉल से रानी सीधा अपने महल से यहाँ के लिए आया करती थी नहाने के लिए। आज भी 400 वर्ष पुरानी ये बावड़ी राजा महाराजाओं की बेहद खूबसूरत है और काफी पानी भी इसमें भरा हुआ है। यहाँ से रानी नहा करके अपने महल में जाया करती थी, श्रृंगार किया करती थी, फिर भगवान शिव को जल अर्पित किया करती थी। और इस तरफ आपको ना राजाओं का वो महल दिखा रहे हैं जहाँ पर राजा रुका करते थे।
राजा ये सामने जो 2 से 3 मंजिला जो खंड दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर राजा अपने सेनापति और कुछ खास सैनिकों के साथ रुका करते थे। वहां पर भी हम आपको ले चल रहे हैं। आ जाइए। इन विरासतों को तो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर दादाजी हैं, उनसे कुछ पूछते हैं। आ जाइए। दादाजी बता सकते हो ये किस राजा के है ये महल? सुजान राजा सुजान सिंह। मतलब वो यहीं के थे या कहाँ के थे? हम जाने बता। अच्छा, मतलब कुछ लोग तो बताते हैं कि ओरछा के राजा हुआ करते थे। हाँ तो ओरछा के। अच्छा के आए थे तो। अच्छा। तो अब ज्यादा कोकत के 6 महीना रहे कोकत के। हाँ अभी 6 महीना में इतने मकान थोड़ी बना जाते नहीं बनते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सावन के महीने में आते थे सिर्फ। हाँ ऐसा भाव तो। अच्छा। ओरछा में आते व्यास बामन। अच्छा। तो व्यास बोले जी। कल राजा को मने देखे चाहिए। राजा बोले कि व्यासन को मने देखे चाहिए। अच्छा। तो व्यासन ने अपनी कांच लगाओ, जैसे हमारे पंजाब पे हाँ। कांच खोल के कल जब मने देखे चाहिए तो कौन देखे तो कौन बताए थे। हाँ। तो राजा थे गुस्सन के मारे। अच्छा। और उसको दूसरा दिन आ रहे हो सावन के महीना में कल राखी की बांधा। कई राजा तो है नहीं, सुठ मना के लो। अच्छा। देखो इतने हनुमान जी को मंदिर है ऐसा कहीं। अच्छा, कहीं पर भी नहीं है? हाँ ऐसी मूर्ति कहीं नहीं, अपने क्षेत्र में नहीं। हनुमान जी महाराज की? हाँ बाल अवस्था पे हैं जी। अच्छा। सूर्य भगवान को खुद लाए हाथ। अच्छा बे जगदम्मा वहाँ पर और बड़ी भूमि। और वहाँ पर भी एक ऐसा ही टूटा फूटा किला दिखा रहा है, वो क्या है? वो बड़ा है। वो इससे बड़ा है? वो है। अच्छा। और जा सकते हो वहाँ पर? हाँ। माता ना। अच्छा। जा सकते खंडा राजा। अच्छा, राजा इस पे बैठते थे। दादाजी ने बताया कि कुछ खास राजा की मजबूरियां रही होंगी जिसकी वजह से यहाँ पर वो आकर के रहे थे और उसके बाद अपने राजमहल के लिए चले भी गए थे, लेकिन यहाँ पर काफी कुछ निर्माण उन्होंने किए थे। तो एक निर्माण उस तरफ है जो काफी आलीशान है, उसको देखने के लिए हम चलते हैं, फिर राजा की इस खास बैठक को हम देखेंगे। आ जाइए। तो आ जाइए, रानी की इस खूबसूरत रहस्यमय विरासत को देखने के बाद, इस बावड़ी को देखने के बाद, इस तरफ एक आलीशान विरासत और बनी हुई है, उसे हम देखने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाते हैं। आ जाइए। काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि कुछ झाड़ ही ऐसे बन चुके हैं, लेकिन इस तरफ वो विरासत है। भाई कैसे पहुंच पाएंगे वहां पर? शायद लगता है कि अब मुश्किल है पहुंचना। आ जाइए। देख सकते हो हजारों वर्ष पुरानी विरासत को देखने के लिए आज हम किस तरह से झाड़ियों से निकल करके जा रहे हैं। आ जाइए। काफी कुछ खंड यहाँ पर टूट चुके हैं। एक समय काफी बड़े भूभाग में ये हुआ करती थी। राजा महाराजाओं की उस दूसरी विरासत पर खड़े हुए, इसे गौर से देखिए। ये राजा महाराजाओं का रसोई खाना हुआ करता था, यहाँ पर उनके भोजन वगैरह बना करता था, लेकिन आज पूरा झाड़ फूक से ये ढक चुका है। काफी कुछ निर्माण टूट चुके हैं, इसलिए इसके अंदर जाना भी उस तरीके से मुमकिन नहीं है क्योंकि इसके सारे दरवाजे झाड़ से और पत्थरों से बंद हैं। इसके अंदर तो हम आपको नहीं ले जा पा रहे हैं, लेकिन आज आपको इसको बाहर से ही दिखा देते हैं कि किस तरह से आलीशान ये रसोई खाना एक समय हुआ करता था। आज भी काफी कुछ निर्माण इसका टूट चुका है। अब हम यहाँ से सीधे चलते हैं राजा की उस तिखंडर पर जिस पर वो बैठ करके यहाँ का नजारा लिया करते थे, शिकार पर नजर रखा करते थे। आ जाइए। यहाँ पर भी आप देखोगे तो काफी कुछ निर्माण टूटा हुआ है। वक्त के साथ आज ये पूरा जजर मजर हो चुका है। आ जाइए भाई। यहाँ पर राजा महाराजाओं की ये सिद्ध देवी माता है जो उसी समय से यहाँ पर विराजमान है और आज भी लोग बाग इनकी पूजा किया करते हैं। अब हम आपको ले चल रहे हैं राजा महाराजाओं की उस आलीशान बैठक पर जो आज भी पूरी मजबूती के साथ यहाँ पर खड़ी हुई है। आप बाहर से ही देख सकते हो 2 से 3 मंजिला ये दिखाई दे रही है और
इसमें चारों तरफ से हवा आने की व्यवस्था की गई थी। ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियां भी मौजूद हैं, लेकिन चारों तरफ से झाड़ फूक से आज ये बंद हो चुकी है। यहाँ पर थोड़े नजदीक आइए, यहाँ पर देखोगे तो 3 मेहराब वाले दरवाजे यहाँ पर बने हुए हैं नीचे के खंड में, और ये दोनों तरफ बने हुए हैं, और ऊपर भी ये छोटे छोटे मेहराब वाले दरवाजे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक समय इन दरवाजों पर बहुत अच्छी चित्रकारी हुआ करती थी, लेकिन आज पूरी तरह से मिट चुका है। यहाँ से इसकी सीढ़ियां गई हैं ऊपर तक जाने के लिए, तो यहाँ से हम थोड़ा ऊपर चलते हैं। उसके पहले थोड़ा हम नीचे का नज़ारा देखेंगे। आ जाइए, यहाँ पर इसका नीचे का पूरा नज़ारा है, देख सकते हो, काफी सुंदर है। ऊपर भी एक दरवाजा बना हुआ है। इसके अंदर आइए थोड़ा, हम इसके अंदर आएंगे तो आज काफी मजबूत है, और इसका छत आप देखोगे तो सीधा कंकड़ पत्थरों से इसका छत डाला गया है। कोई सरिया नहीं, कोई सीमेंट नहीं, चूना कंकड़ पत्थर से इसका पूरा छत डला हुआ है, और आज भी बेहद मजबूत है। वक्त के साथ इसकी जो दीवारें हैं ना, आज पूरी टूटने की कगार पर है, लेकिन मोटाई होने की वजह से आज पूरी तरह से मजबूती से खड़ी हुई है। अब हम इसके 2 मंजिल पर चलते हैं और 2 मंजिल से इसका कुछ नजारा देखते हैं। आ जाइए, यहां से आइए। एक समय ये सीढ़ियां ना काफी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन आज सीढ़ियां ये टूट चुकी हैं, तो थोड़ा ऊपर जाना मुश्किल हो रहा है। आ जाइए, जब हम इसके दूसरे मंजिल पर आएंगे तो छत कुछ इस तरीके से डले हुआ करते थे। पहले कंकड़ पत्थरों का छत हुआ करता था, फिर ऊपर से ईंटें डाली जाती थी ताकि छत की मजबूती बनी रहे और ठंडक भी रही। राजा महाराजा यहाँ पर बैठे करते थे और दूर दूर तक नजर किया करते थे। उस समय यहाँ से राजा महाराजा शिकार खेलने के लिए काफी दूर तक देखा करते थे, और राजा महाराजाओं के जो शिकार गाय थे ना, वो यहीं पर आसपास चारों तरफ बने हुए हैं। राजा महाराजा कभी कभी शाम के समय इस छत के तीसरी मंजिल पर भी जाया करते थे। तीसरे मंजिल पर भी हम आपको ले चल रहे हैं। यहाँ आइए, छोटा सा एक मेहराब वाला दरवाजा मोड़ और छोटी सी सीढ़ियां की एक लोग ही इसके ऊपर जा सकता है। आ जाइए, यहाँ पर ये राजा महाराजा दूसरी तरफ रानी के महल की तरफ भी देखा करते थे। आ जाइए, थोड़ा मुश्किल है यहाँ से। अब हम इसके छत पर आ चुके हैं। छत से देखोगे तो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये पूरा एरिया है, और उस समय जंगली जो जानवर हुआ करते थे ना, हिरन वगैरह काफी कुछ अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर आया करते थे। तो राजा महाराजा यहीं पर बैठकर यहीं से उन पर नजर रखा करते थे, और फिर शिकार खेलने के लिए जाया करते थे, और काफी समय वो यहाँ पर अपना बिताया करते थे। यहाँ पर राजा महाराजाओं ने कभी बाग भी लगवाया था, आज इसे बाग के नाम से भी जाना जाता है। और देख सकते हो किस तरीके से सीढ़ियों के ऊपर नीचे पानी ना जाए, ये उस समय की टेक्नोलॉजी देखिए। तो सीढ़ियों पर जो भी बरसात का पानी हुआ करता था ना, वो नीचे नहीं जाया करता था। आज बेहद रहस्यमय तरीके से इस विरासत को देखने के लिए काफी हमें मेहनत भी करनी पड़ी है, लेकिन आज काफी कुछ यहाँ पर देखने को भी मिला है। तकरीबन यहाँ से 100 से 200 फुट दूर वो रानी का महल है, ये राजा का महल है, वहीं पर शिव मंदिर है, वहां पर उनका रसोई घर बना हुआ है उन झाड़ियों के बीच में। सब कुछ यहाँ पर बारी बारी से हम देख चुके हैं। अब हम इस विरासत को देखने के बाद चलते हैं यहाँ के श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में। वहां पर एक बहुत सिद्ध महात्मा जी रहते हैं जो कहते हैं कि इस जगह के तार भगवान श्री राम से भी जुड़े हुए, काफी कुछ जानकारी उनके पास है, जिसको लेने के लिए अभी हम उनके पास चलते हैं। आ जाइए। तो अभी हम उस 400 वर्ष पुरानी विरासत को देखने के बाद यहाँ पर श्री हनुमान जी मंदिर के पास आ चुके हैं, और बाबा जी से कुछ खास बात करते हैं। बाबा जी, कुछ खास जानकारी? ये 475 वर्ष पुराना मंदिर है ये। अच्छा। मेहदीपुर बालाजी से आगे राम राजा सरकार यहाँ आए। अच्छा। जब जाकर ये चट्टान में आकर विराज गए, इस बड़ी वाली चट्टान में हनुमान जी महाराज बालाजी से जी, तो इनके साथ 3 लोग पैदा है। अच्छा। भैरव बाबा महाराज जी, प्रेतराज महाराज जी, और जो है बालाजी महाराज जी है, 3 हो गए। चौथी जगदम्बा साथ में है, मैयर की शारदा भवानी काली जगदम्बा है ये जी। तो 475 वर्ष पूर्व यहाँ आए।
इस बगीचा के अंदर। अच्छा तो इनको नाम है बालासर सूरदेव सरकार, अच्छा पंचापूरन बालो हनुमान जी महाराज। अच्छा जी। पूर्वी बनखंड बगीचा सुजानपुरा ओरछा मध्य प्रदेश। ये जो है ओरछे में आता है, पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये ओरछे में आता है। तो कभी ओरछा के राजा यहाँ पर रहा भी करते थे? ओरछा के राजा बगीचा था पूरा। अच्छा तो इसमें सावन के महीना में आते थे शंकर जी पर। अच्छा ओरछा के राजा और रानी आकर यहाँ एक महीना पूजा करते थे, जब जी गाँव सुजानपुरा था। अच्छा, तो भगवान शिव को जल अर्पित किया करती थी? नहीं, वो शंकर भगवान को वहाँ चढ़ाया करते थे। वो आकर सावन में नहीं चढ़ता, वो त्योहार होता है सावन का, उसमें आके पूजा अर्चना करते थे। एक महीना रहते थे वहाँ। रानी महल है वो सामने। अच्छा तो शंकर जी का मंदिर बना हुआ है सामने। शंकर जी का मंदिर बना यहाँ, इसमें खंडा जी सब चीज बने हुए। ये ओरछे वालों का बाग था जी। अच्छा, पूरा बगीचा था जी। जाकर जो है जब राम राजा सरकार स्कूल लेके आई, तो जब जाकर जो हुआ जो मतलब रिटर्न हो गया, सुजानपुरा गांव समाप्त हो गया इधर। अच्छा, तो जी इसी से तमाम गांव बसे ही जाते ऐसा। तो बाबा जी ने बताया हमें यहाँ की कुछ खास जानकारी, और उस जानकारी में जो कुछ चीजें अभी छूटी हुई हैं, जैसे कि भगवान श्री राम के चरण, काफी कुछ, तो हम अगले वीडियो में आपको जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे और पूरा बाबा जी का पूरा इंटरव्यू लेंगे, सारा कुछ बारी बारी से देखने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को ये विरासत कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर से एक और रहस्यमय विरासत के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।